हेलो साथियों, आपके लिए खुशखबरी है। बहुत समय से जो इंजीनियर्स की वैकेंसीज हैं, अभियंता की वैकेंसीज नहीं आ पा रही थी। 776 वैकेंसी का विज्ञापन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कर दिया गया। आइए देखते हैं इस विज्ञापन में क्या क्या खास बातें हैं, जिससे आप अपना ये फॉर्म जो है प्रॉपरली भर पाएं। और इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट में कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो 776 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर आई हैं। और ये वैकेंसीज उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021 के नाम से हैं। और ये जो वैकेंसीज हैं, इसमें हर कैटेगरी की वैकेंसीज हैं। और अगर हम ट्रेड की बात करें, जिन लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है सिविल से, इलेक्ट्रिक से, या आपका डिप्लोमा मैकेनिकल यानी यांत्रिक से, और उसके साथ साथ में कुछ एग्रीकल्चर की जो कृषि से भी जिन लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ, इन सबको मिलाकर के चारों डिप्लोमा की वैकेंसीज आई हुई हैं। इसमें आपको उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश के किसी भी प्राविधिक विद्यालय से डिप्लोमा होना अनिवार्य है। और इसके साथ साथ इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट है, ये 26 नवंबर को ये विज्ञापन आया था। इसकी लास्ट डेट जो है 17 दिसंबर की रात तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें आवेदन करने के लिए मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं आयु की, तो इसमें जो आयु है वो आपका 43 ईयर्स प्लस। अगर आप किसी कैटेगरी में हैं, जैसे ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 ईयर और SC ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर, तो ये आपको एडिशनल आपको मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 43 ईयर्स तो कम से कम, अगर आपकी एज 43 ईयर्स तक नहीं हुई है तो आप इस परीक्षा पे बैठ सकते हैं। और ये क्योंकि वैकेंसी काफ़ी समय बाद आई है और आगे ऐसा भी उम्मीद नहीं है कि जल्दी से वैकेंसी आएंगे, तो आप लोगों को प्रॉपर तैयारी शुरू कर दीजिए। इसमें देखिए पूरा ये जिन जिन डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है, जैसे ग्रामीण निर्माण विभाग में है, ग्रामीण निर्माण विभाग कनिष्ठ अभियंता विद्युत में है, और आपका ग्रामीण निर्माण विभाग कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक में है, और आपका सिंचाई विभाग में है, लघु सिंचाई विभाग में है। तो इस तरह देखिए लगभग जो भी डिपार्टमेंट है उत्तराखंड के पंचायती राज में, पेयजल में, और इसमें पूरा जो विवरण दिया हुआ है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको लूंगा, क्योंकि डिटेल के लिए तो आप हमारी वेबसाइट से या हमें कांटेक्ट करके पूरा सर्कुलर ले सकते हैं। अनरिजर्व मान लिया 107 है, SC की 17 है, ST की 10 है, OBC की 19 है, EWS की 17 है। तो इस तरह से मिला करके सारा बाइफर्केशन दिया है। और इसमें भी जो रिजर्वेशन है वो उत्तराखंड फीमेल के लिए अलग से रिजर्वेशन है। अगर कोई डिप्लोमा किसी ने किया हुआ तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से है, ऑर्फन के लिए अलग से। तो इस तरह फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है उनके लिए अलग से है। तो ये वैकेंसी आपकी आई हुई है, इसको आप जल्दी भर लीजिए। और इसकी प्रिपरेशन हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप कर सकते हैं। इस कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हमारा काफ़ी पुराना कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश और जो आपका सब्जेक्ट पेपर है वो भी कराया जाएगा। और अधिकतम आयु की छूट की बात करें हम लोग, तो उसमें जो है नॉर्मल जो 1 ईयर का जो इस बार का दिया गया, वैसे 42 तक होता था, और इस बार जो है ये 1 ईयर का एडिशनल जो है आपको रिबेट दी गई है। वहाँ पर 1 साल और आपको मौका मिल रहा है इस परीक्षा को तैयारी करने का। इसको अप्लाई करने के लिए आप इस वेबसाइट पर जाइएगा, और जो विज्ञापन है, विज्ञापन को खोलेंगे तो वहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक दिया हुआ, उसे क्लिक करने के बाद आप इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे आमतौर पर आप कोई भी विज्ञापन के लिए अप्लाई करते हैं उसी तरह से सेम है। और ये जो सब्जेक्ट की बात करें, कौन कौन से आपके इसमें एग्ज़ाम होंगे, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। आपके जो सेंटर हैं, लगभग 14 सेंटर हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में इसका सेंटर है। देखिए, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, हल्द्वानी, खटीमा, रुद्रपुर, पिथौरागढ़, देहरादून, गोपेश्वर, हरिद्वार, न्यू टिहरी, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर और उत्तरकाशी। तो ये लगभग सारे ही जो है डिस्ट्रिक्ट में इसमें सेंटर हैं। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये आपका जो पेपर होगा, पहला सामान्य योग्यता का पेपर होगा, जिसमें सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी आएगी 100 मार्क्स की। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जब परीक्षा की तैयारी हम नहीं करते हैं तो सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का पेपर भी हमारा अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि मामला ये
100 यानी 200 अंकों का है। अगर आप इसमें अच्छी तैयारी नहीं करते तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। 2-2 घंटे के 2 पेपर होंगे। और इसके अलावा जो आपका इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है उस पर होगा, उसमें 180 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 2 अंकों का एक क्वेश्चन होगा तो 360 मार्क्स का वो होगा, ये 3 घंटे का होगा। तो इस तरह से आपके जो है ये तीनों पेपर होंगे। और उसके बाद अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो साक्षात्कार इंटरव्यू होगा, उसमें लिखित परीक्षा जो पूरी 920 अंक की है वो, और साक्षात्कार जो है आपका 100 अंक का है। तो इस तरह मिला करके ये 1020 अंकों का आपका पूरा एग्ज़ाम पेपर होगा। आपके जो इंजीनियरिंग वाले पेपर होंगे वो 2 पेपर होंगे। जैसे अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के हैं तो उसमें भी 2 पेपर होंगे, तो 360 अंक का एक पेपर है, प्लस 360 के 2 पेपर हो जाएंगे, यानी 720 अंक के आपके इंजीनियरिंग के पेपर होंगे, और प्लस 200 का ये, तो कुल मिला के ये 920 अंकों का पेपर होगा। 100 नंबर का जो इंटरव्यू है, और इंटरव्यू अगर 100 नंबर का तो बहुत वैल्यू नहीं करता, अगर आपने रिटन में बहुत अच्छे नंबर ला रखे हैं तो उससे आपका हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा इसका पूरा सिलेबस दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे हिंदी की और अंग्रेजी की बात करें तो ये सारी ग्रामर की चीज़ें हैं, ये आपको कोचिंग में कराई जाएंगी। और इसके साथ जो आपका इंजीनियरिंग में जो भी टॉपिक आपको दिए हुए हैं वो सारी चीज़ें कराई जाएंगी। तो इसलिए देर मत करिए। सबसे पहले तो काम आप कर लीजिए फॉर्म भरने का काम। जब आप फॉर्म भर लें तो फॉर्म भरने के बाद आप इसकी प्रिपरेशन करिए, और ऐसा मौका शायद आने वाले समय में नहीं आने वाला है, तो इसलिए इस मौके को मत चूकिए। और हमारी तरफ से आपको सभी को शुभकामनाएं। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।